सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अभी हमारा प्रथम पाठ चल रहा है और 6 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी कक्षा 7 सप्तमी कक्षा, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। पीछे की कक्षाएं यदि नहीं पढ़ी हैं तो पहले पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा ये। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र संख्या 39 तक पढ़ा दिया था। कितना पढ़ा दिया था? 39वां। व्यथेः संप्रसारणम धाहा किच्च, ठीक है। और इसी का सिद्धांत कौमुदी में ऐसा दिया था, व्यथेः संप्रसारणम किच्च। अर्थ करने में और उदाहरण दोनों ने एक से ही दिखाए हैं, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। सूत्र है 40, मकुरदर्दुरऊ। तो ये क्या है यहां पर? अच्छा, मुख मकुरदर्दुर इति उरच प्रत्यांतौ निपात्येते। ये दो शब्द हैं, मकुर और दर्दुर, ठीक है। ये दोनों उरच प्रत्यांत निपातन किए गए हैं, ठीक है। अर्थात बना करके पढ़ दिए। यहां पर क्या निपातन किया है इसको देख लेते हैं। यहां पर मकुरा दर्दुरऊ उरच प्रत्यांतौ निपात्येते मंकते अलंकरोति येन सा मकुराः दर्पणो वा। तो मंकते अर्थात जो अलंकरोति, ये न जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को सजाता है। तो शीशा शीशा के माध्यम से तो सजाता है, तो शीशा को ही मकुरह कहा गया है। मकी धातु और नलोपश्च, मकी धातु है तो इसको नुम हो जाता है। ईतो नुम धातु, तो ईतो नुम धातु जो नुम का क्या कर दिया? न का लोप कर दिया है, ठीक है। और मका और उरच प्रत्यय तो मकुरा बन गया। और आगे कहते हैं बाहुल का धातो अकारस्य उकारे कृते दर्पणार्थ एवं मुकुर इत्यपि सिद्धम। कहते हैं कि बाहुलक से बहुल वचन से धातु का जो आकार है, ये इसको ऊ करके दर्पण के अर्थ में ही मुकुरह शब्द का भी प्रयोग है। वस्तुतः जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं भट्टो जी दीक्षित जी, उन्होंने ये सूत्र में ये नहीं पढ़ा, मकुर नहीं पढ़ा, उन्होंने मुकुर दर्दुरऊ। तो कुल मिलाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी मुकुर ऐसे सिद्ध कर दिया, उल्टा हो गया। भट्टो जी दीक्षित जी बहुल वचन से ये वाला सिद्ध कर रहे हैं, इसका उन्होंने निपातन माना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी
इसको ये सूत्र में पढ़ा हुआ मानना है, इसका बहुल से कर दिया है। माने कुल मिलाकर के शब्द दोनों दोनों के मत में स्वीकृत है, इसलिए केवल सूत्र पाठ भेद है, उदाहरणों में कोई भेद नहीं है। दृणाति विदारयति उष्णमिति दर्दुरा मेघो मंडूको वाद्य भेदा पर्वत भेदो वा। कहते हैं दृणाति विदारयति उष्णम, माने विदारयति उष्णम इति दर्दुरः मेघा, जो उष्णता को फाड़ देता है, अर्थात गर्मी होती है तो बारिश बरस जाती है, उष्णता खत्म हो जाती है। मेघा, मंडू को मेढ़क को भी बोलते हैं दर्दुरः। वाद्य भेदा, ये बजाने का कोई कुछ हारमोनियम जैसा होता होगा, कोई है वाद्य है। और पर्वत भेदो, पर्वत का नाम भी है दर्दुर। तो ये दिखाया है। उरची द्रिधातोर दुर्वचनम अभ्यासस्य रोगागमो धातो टिलोपश्च निपात्यते। ठीक है, यहां पर कहते हैं कि तो ये हो गया, और तो यहां पर द्वि धातु को क्या कर दिया, रुक आगम कर दिया है और दुर्वचन कर दिया है। ठीक है, और उरच प्रत्यय है और टी का लोप कर दिया। अभ्यास को रुक आगम किया है तो ये ऐसे बन जाएगा, मैं बता देता हूं, चलिए पूरा ही। ये क्या है, द्रि धातु है, द्रि ऐसा। अब यहाँ पर उरच हो गया, उरच का उर बचा, इसको द्वित्व हो गया, द्वित्व होकर के उरत अभ्यास लग करके उरण रपराह, तो दर पूर्वाभ्यास हलादि शेष द, तो ये द हो गया, और ये रुक आगम हो गया, इसको रुक का र बचा, तो दर दु, और इसको टी का लोप हो गया इसका, तो दर दुर ऐसा बन गया। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब आगे है, इसी को मैंने आपको बता दिया, इसमें सिद्धांत कौमुदी में मुकुर दर दुरऊ ऐसा सूत्र बना दिया है, यहां पर ऐसा बना दिया है, कोई भेद नहीं है। चलिएगा, और तो आगे का सूत्र है हमारा मदगुरादयश्च। तो ये गण है वास्तव में, तो मदगुरा शब्दाः उरच प्रत्यांताः निपात्यन्ते, ये उरच प्रत्यांत ये भी निपातन किए गए मदगुरादि गण में। ठीक है, तो उदाहरण दिया, मदगुराः, कर्पूराः, बंधुराः, ये बंधुरा दिया है, इसका सही उदाहरण क्या होना चाहिए, बंधुराः, बा है ये। ठीक है, बंधुरा, चिकुराः, कुकुराः और कुकुराः, ये गण है। और जैसा कि आपको पता है गण सारे आकृति गण होते हैं, तो और भी इसी प्रकार के शब्द आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने इसका जो अर्थ दिखाया है, आइएगा देख लेते हैं। मदगुर प्रवृत्तया शब्दा उरज प्रत्या उरजांता उर्जंता निपात्यन्ते माद्यति हृष्यति मदगुराः मत्स्य भेदो वा, माने जो प्रसन्न करता है, तो मछलियों का भेद है, कोई किसी मछली का नाम है मदगुराः। धातोर गुक आगमा, क्या है, मद धातु है, मद धातु को क्या हो गया, गुक आगम हो गया है, और उरच हो गया तो मदगुरा हो गया। कवते वर्ण विशेषो भवति इति सा कर्बुरा श्वेतो दुष्टो वा, तो कवते अर्थात वर्ण विशेष होता है उसको, तो कबुरा श्वेत को भी सफेद को कहते हैं, अथवा दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं। धातो रुक आगमा, यहाँ पर क्या कर दिया, कब धातु से रुक आगम कर दिया, तो कर्बुरा बन गया है। कब धातु को रुक आगम किया है, वास्तव में रुक नहीं, क्षमा कीजिए, रुक नहीं, रुम आगम किया है।
रुम किया है, इसलिए क्या होगा, मिदचुन त्यात्परा अंतिम से परे होगा। ठीक है। बध्नाति मार्दवेन स बंधुरा नम्र सुंदरो वाह। जो मार्दवेन माने मृदुता से जो बांधा जाता है वो बंधु नम्र सुंदरो वाह। तो बंधुर नम्र सुंदर व्यक्ति, बंधु को भी कह सकते हैं। ठीक है। यहां पर तो इन्होंने दिया है यही अर्थ दिया है इन्होंने। बंधुर, बंधुर शब्द है रन नम्र और सुंदर का वाचक है। बंधु के लिए नम्र और सुंदर, इनका इन हमारे ये अर्थ है इसके। खर्जूरादित्वात् ऊर प्रत्यये बंधुरोपि उक्तार्थ एव। ये आगे सूत्र आएगा। खर ये इसमें खरजूरादि, तो खरजूरादि गण में मान करके यहाँ से ऊर प्रत्यय मान करके बंधुर भी बनता है, दीर्घ भी बनता है ऊ। ठीक है। अर्थ वही है, नम्र और सुंदर। छिन्वंती एकी कुर्वंती यांस्ते चिकुराह। ठीक है। जो चयन करते हैं अथवा इकट्ठा करते हैं, जिनको चिकुरा बोलते हैं। अब क्या है ये, जिनको इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, जिनको इकट्ठा किया चिकुरा, ये कुछ फल आदि होंगे शायद। इसमें तो ये दिया हुआ है चिकुरा का, इन्होंने दिया है सिद्धांत कौमुदीकार के जो हिंदी बाल, ये बाल को चिकुर दिया है। पर्वत को भी बोलते हैं और सांप को भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसका बाल ही का किया था, बाल इकट्ठे किए जाते हैं, तो इसलिए चिकुरा। बाकी दूसरे अर्थ भी है। अत्र धातु कुकागम, कुकागम कर दिया है ची धातु से, तो चिको अचिक और उरच कोकत आदत्ते पर पदार्थम इति कुकुरः। ठीक है। और कुकुरा श्वाब, कुकुरः श्वाबा एकार्थौ पक्षांतरे कुकागमो निपात्यते। ये कह रहा है कोकते अर्थ आदत्ते, दूसरे के पदार्थ को जो लेता है, कुत्ता आदि दूसरे पदार्थों को लेता है खाने की चीज, तो कुकुरा बोलते। अथवा ये लिखा है इसमें कुकुरा। एक तो डबल का हो गया, एक सिंगल का है कुकुरा। इसका एक कुत्ते को कहते हैं। एक अर्थ, दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक है, यार कुत्ते को ही कहते हैं। पक्षांतर एक कुक आगमो निपातते, एक पक्ष में क्या कर दिया है, कुक आगम कर दिया है। नहीं कुक नहीं, हाँ कोक है। हाँ ठीक है। ये कोक माने कुक धातु है, और ये उरच प्रत्यय यहाँ पर क्या है, ये उरच प्रत्यय उरच। तो यहाँ पर कुका, एक पक्ष में कुकागम कर दिया तो ये एक और का आ जाएगा, और जब नहीं होगा तो एक ही रहेगा। कुकुरा कुकुरा दोनों ही है। अब कहते बाहुल का अतति निरंतरम गच्छति इति आतुरः। अशांत हवा माने अशांत व्यक्ति को क्या कहा गया है, आतुर। तो अत धातु से यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको वृद्धि हो जाएगी। धातो हो आदौ, आदौ दीर्घ माने जो धातु का आदि वाला आ है उसको दीर्घ हो गया है आदि में, और तो इसलिए क्या बन गया, आतुरा बन गया। वांति मृगान प्राप्नुवन्ति यया सा वागुरा मृग बंधनी, मृग बंधनार्थम जालम। कहते हैं वांति अर्थात मृगान प्राप्नुवन्ति, मृगों को प्राप्त करता है जो, यया जिसके द्वारा, सा वागुरा मृग बंधनी माने जो जाल कह सकते हैं, जो बहेली आदि जो जाल बिछाते हैं प्राचीन काल में, अभी तो अलग तरीके हैं। तो आज भी वही जाल वैसे ही बिछाते हैं, कोई जंगली पशु पकड़ना हो तो। हो गया ये हो गया। अत्र धातुर गुग आगमो निपात्यते, धातु से क्या है, गुग आगम कर दिया है, तो वाह धातु है, गुग हो गया तो वागुरा बन गया।
तो ये स्त्रीलिंग में तो टाप हो जाएगा। शक्नोति तरितुम इति शकुलः मत्स्य, जो तैरने में समर्थ है उसको शकुला, मछली को कहा गया शकुला। ठीक है, तो शक धातु से यहाँ उलच प्रत्यय कर लिया इन्होंने, शकुला बन गया है। वंकते कुटिलो भवती थी वकुला वृक्ष भेदो वा, ये वकुल माने वकुल वृक्ष होता है पेड़ा, इसको वाकला बोलते हैं। अत्र उभयत्र प्रत्यय रेफस्य लत्वम वंकेर नलोपश। अच्छा ये कह रहे हैं यहाँ पर उरच प्रत्यय तो किया है, प्रत्यय उरच ही किया है, और दोनों में इसमें और इसमें प्रत्यय के रेफ को ल कर दिया, प्रत्यय रेफस्य लत्वम। और ये वकी धातु है, या वंकते में वकी में जो ना है उसका लोप हो जाएगा, ना अर्थात वही ना है इस तो नम धातु वाला। ठीक, चलिएगा ये हो गया। अब है हमारा आगे असेरुरन। ठीक है, अब उरच प्रत्यय समाप्त हो गया, ध्यान रखेंगे। अब नया प्रत्यय आ रहा है उरन। ठीक है, स्वर का अंतर आ जाएगा। वो उरच क्या है, चित था, ये नित है, तो आदि धातु हो जाएगा। तो अस धातु उरन प्रत्यय भवती, अस धातु से उरन प्रत्यय होता है तो असुरः, ये बन गया। अर्थ दिखाते हैं इसका। अस्यति प्रक्षिपति धर्मम शुभ। ठीक है, ये धर्मम है, धर्मम शुभ गुणांश्च स असुरः मेघो दुर्जनादिर्वा। ठीक है, माने जो धर्म को अथवा शुभ गुणों को छोड़ता है उसको बोलते असुर, अथवा मेघ, मेघ को भी बोलते। अच्छा नहीं, यहाँ क्षमा कीजिएगा, ये धर्म नहीं है, घर्म है, घर्म। घर्मम, घर्म का अर्थ गर्मी को। जो गर्मी को हटा देता है अथवा शुभ गुणों को छोड़ता है, त्यागता है, उसको असुर कहते हैं। मेघ, मेघ तो गर्मी को हटा देता है, और दुर्जन क्या है, शुभ गुणों को, वो शुभ गुणों को छोड़ता है, इसलिए दोनों को कहा गया, मेघ को और दुर्जन को। इस प्रकार से एक धर्म है। ठीक है, इसमें टाइपिंग में थोड़ी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा कंप्यूटराइज नहीं है टाइपिंग इसकी। और नित्यकरणम आदुदात्त स्वरार्थम, नित्यकरण वो आदुदात्त के लिए कर दिया, उरन हो गया, बाकी तो समान ही है। ठीक है, मस्येश्च मसुराह। ठीक है, तो मस धातो हो उरन प्रत्यय भवति, वही मस्यन्ति सुष्ठुतया परिणमन्ते ते मसुराह द्विदल विशेषाः। जो अच्छी प्रकार से दो भागों में टूट के हो जाते हैं, दाल, मसूर की दाल कही गई है वास्तव में, तो द्विदला, दो दल हो जाते हैं। अत्रैव पंचम पादे मस धातु ऊर्ण प्रत्यय मसूर इत्यपि सिद्धम, पांचवें पाद में मस धातु से ऊर्ण कर दिया तो मसूर बन जाएगा। अर्थ यही है, एकार्थ विमौ माने एकार्था विमौ, दोनों एक ही अर्थ वाले हैं। द्विदलान्येषु मसूर इति प्रसिद्धम, दो दल वाली जो अन्न दालें हैं उनमें मसूर नाम से प्रसिद्ध है हिंदी में। तो हिंदी में ये वाला ले लिया है, संस्कृत में दोनों ये मसूराहा माने मसूरह और मसूरह। चलिएगा ये हो गया। यहाँ पर एकदम उतना स्पष्ट नहीं है। शाब शेराप्तौ, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, शाब शेराप्तौ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण बनाया ना, श्वसुरः, इसका अर्थ करेंगे शु शब्दे उपदे अश धातो उर्ण प्रत्ययो भवति। ठीक है,
क्या किया इन्होंने, तो शु शब्द के उपपद रहते हुए अश धातु से क्या है, आपती अर्थ में, ठीक है, आपता गम्य माना, मैंने आपती मैंने प्राप्ति अर्थ में क्या है, इसको उरण प्रत्यय कर दिया, तो श्वसुरा बन गया। ये ऐसा देखिएगा, ये शु है और ये अश धातु है और ये उरण प्रत्यय है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आदेश हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा, तो श्वसुरा बन गया। आपती मैंने प्राप्ति अर्थ में, प्राप्ति अर्थ कैसे घटेगा देखिएगा। शु इति शीघ्रार्थवाचिनी उपपदे आप्तौ गम्यमानायाम अशुंग धातु उरन प्रत्यय असुंग धातु से शु शीघ्रम अश्नुता अश्नुतये आपनोति, ऐसा संधि में हट जाता है। जामाता यम स श्वसुरा दंपत्योः पिता, जो शु का अर्थ यहाँ पर शीघ्र, शीघ्र ही प्राप्त होता है। जामाता जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, ठीक है, श्वसुरः श्वसुर कहते हैं, अर्थात लड़की, लड़के के दंपत्यों पिता, दंपत्य माने लड़की का पिता लड़के के लिए श्वसुर हो जाता है और लड़के का पिता लड़की के लिए श्वसुर हो जाता है। तो ये इसकी व्युत्पत्ति दिखाई है इन्होंने। तो जामाता है यहाँ पर ऐसे ही, लड़की, लड़की है जो वो प्राप्त होती है अपने श्वसुर को, तो वहां पर आ जाएगा वधू, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि शु शीघ्रम अश्नुते आपनोति जामाता और वधू वा यम प्राप्नोति, दोनों के लिए, दोनों को करना है। तो श्वसुर ससुर के लिए बहू होती है और लड़का है उसके ससुर के लिए वो जामाता होता है। तो ये हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे है अभिमह्योष्टिशच, ठीक है, अभिशाह महिषाह, ये उदाहरण दिए इन्होंने। तो इसका अर्थ बन रहा है हमारा, यहाँ तो दिया नहीं, मैं यहाँ से बताता हूं आपको। अब महा इत्येताभ्याम धातुभ्याम टिशच प्रत्ययो भवति, इन दोनों धातुओं से टिशच प्रत्यय हो जाता है। तो अविशाह, टिशच का क्या बचता है, इश बचता है, क्या, ये टिशच, तो चुटू से इसकी संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम, तो इश बचेगा ये। तो वही है, अवंती नद्यो गच्छन्ति यस्मिन सा अविशाह, या विसर्ग होगा, अविशाह समुद्रः वा, और नदियां जिसको, जिसमें प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें जाके मिल जाती हैं, उसको समुद्र को अविशाह बोलते हैं। तो अब धातु आयुष जुड़ गया तो अविशाह बन गया। अवति प्रीणाति प्राणिना इति आविशी नदी, व आविशी नदी को भी बोलते हैं, माने अवति अतः प्रीणाति, प्राणियों को जो तृप्त करती है उस नदी को भी आविशी। तो ये क्या है यहाँ पर, ये प्रत्यय टित है, टित होने से टिड्ढाणी से स्त्रीलिंग में गीप हो जाएगा। महति पूजयति स्वपुरुषार्थेन इति महिषाः महान राजा वा, अपने पुरुषार्थ से जो पूजा जाता है तो उसको ही महान राजा को कहते हैं। तदयोगात महिषी राज्य पशु विशेष होगा, रानी को भी महिषी कहते हैं, ठीक है। और पशु विशेष माने जो भैंस होती है, भैंस के लिए भी महिषी का शब्द का प्रयोग है। उसमें तो ये पूजा का अर्थ ऐसा नहीं लगेगा, बाकी घटा भी सकते हैं। स्वपुरुषार्थे न महिषी, भैंस होती है वो उसके अंदर पुरुषार्थ करते हुए अधिक दूध देती है, थोड़ा गाढ़ा दूध देती है, तो उस रूप में घटा सकते हैं, बाकी तो संज्ञावाची शब्द है। सही हो गया, ठीक है। चालीस, अमेर, ये क्या, अमेर दीर्घश्च,
आमिषम, तो इसका अर्थ बनेगा हमारा अम धातो टिशच प्रत्ययो भवती धातो दीर्घश्च, धातु का जो आकार है उसको दीर्घ भी हो जाता है। तो टिशच धातो दीर्घश्च अमंती गच्छन्ति येन तत आमिषम मांसम व, तो मांस को बोलते हैं अमंती गच्छन्ति येन, गच्छन्ति जिसके द्वारा चलते हैं, जिसके द्वारा शरीर पर मांस होता है तभी तो चलता है आदमी, क्या चलेगा। अथवा अमंती रोगिणो भवंती येन भक्षतेन तदामिषम इत्यनेकार्थ, इति एक अर्थ कहते हैं। अथवा दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि जिस से माने ये न भक्षते न, जिसके खाने से लोग रोगी हो जाते हैं, तदामिषम एक अर्थ, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं। इसका एक ये भी अर्थ हो सकता है। तो मांस दोनों प्रकार से घटा दिया, मांस मांस यही मांस है, इसको खा करके प्राणी रोगी हो जाते हैं इसलिए भी इसको मांस कहते हैं, वो आमिष कहते हैं। और इसके द्वारा ही कोई प्राणी गति कर पाता, मांस उतार देंगे शरीर से तो कैसे गति करेगा। तो ये हो गया। और यहां पर तो सिद्धांत कौमुदी में ऐसा कोई अर्थ नहीं दिया, बाकी यहाँ दिया ऐसा अमंती रोगणो भवंती एन तद आमिषम, मांस ये दिया जिसको खा करके रोगी होते हैं मनुष्य, तो वो है। तो इसलिए मांसाहार का निषेध तो है ही कुल मिला के। ये हो गया 46वां सूत्र। रोहेर वृद्धिश्च, कहते हैं रोह धातो टिशच प्रत्ययो भवती धातोर वृद्धिश्च, धातु को वृद्धि हो जाती है। तो रौहिषम, रोह धातु को टिशच हो गया, ईश हो गया ये, और ये वृद्धि हो गई ऊ को आऊ हो गया, तो रौहिषम बन गया। ठीक है, यहाँ दिखा टिशच धातो वृद्धिश्च रोहंती उत्पद्यन्ते यानि तानि रौहिषाणि तृणानि, रौहिषो मृग भेदो वा, तृणों को कहा है इन्होंने। तो जो यानी जो बढ़ते हैं ऊपर को उनको रौहिष तृणानि, और ये मृग भेद कोई पशु का, किसी पशु विशेष का नाम भी है रौहिष। रौहिष अर्थात जो हिरण होता है, हिरण का किसी एक जाति हिरण की होगी उसका ही रौहिषा नाम है, ये बताया इन्होंने। और सिद्धांत कौमुदीकार ने इन्होंने दिखाया है कि अमरकोश के अनुसार कृष्ण सार रुरु न्यंकु रंकु शंबर और रौहिष गोकर्ण पृषत एण रोहित चामर, ये सभी क्या है पर्यायवाची शब्द है, अमरकोश में पर्यायवाची बताए। ठीक है, चलिएगा। और मृग भेद भी बता दिया इन्होंने। ठीक है, कोई संसारावर्त कोश है उसके अनुसार ये हिरण में से किसी एक जाति विशेष का हिरण का नाम है, ये हो। आगे है तवेर नित्वा। ठीक है, तो सौत्रा तब धातो टिशच प्रत्ययो भवति स च विकल्पेन णित्वत्। सौत्र जो तब धातु है ये सूत्र में पड़ी हुई है, धातु पाठ में नहीं है, इससे क्या कर दिया टिशच प्रत्यय कर दिया है और विकल्प से इसको णित्वत कर दिया, तो विकल्प से णित्वत कर दिया तो उसको विकल्प से वृद्धि होगी। तो ताविशी और तविशी ये णित हो गया, वृद्धि हो गई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अतपदाय से वृद्धि हो गई। स्त्रीलिंग में टिशच णित है वो टित है तो गीप हो जाएगा। ठीक है, डाणे से तब इति सौत्रो धातु तस्मात् टिशच णित विकल्पेन भवति, वही अर्थ है। तवति इति ताविशः तविशः बलम सूर्यो वा शित्वात्, गलत लिख दिया इन्होंने, लिख दिया इन्होंने शित्वात् स्त्रियाम गीश
ताविशी ताविशी नदी बलम सेना भूमिर्वा। पहली बात तो ये बात गलत है ना, ये शित कहाँ है, इट्टे है, टिशच प्रत्यय है ना भाई, ये टिशच प्रत्यय है, यही तो है टिशच। ये चकित संज्ञा टकित संज्ञा ईश बचता है ना, शित कहाँ है, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। शित्वात स्त्रियां गीश नहीं होगा, ये गीप होगा, गीप होगा, ठीक है। तो ताविशी ताविशा, और पुल्लिंग में बन जाएगा ताविशा। अब ये पता नहीं इन्होंने कैसे लिख दिया इतना ध्यान नहीं किया। ये तो आपको सबको यहाँ सिद्धांत कौमुदी में भी ऐसा ही है, टिशच ही है, शित तो है ही नहीं है। इन्होंने टित माने से गीप माना है, गीश तो पता नहीं कैसे लिख दिया, गलती है, ठीक है, उसको हटाना चाहिए। तो नदी का नाम भी है, बल, बल को भी बोलते हैं, सेना अथवा भूमि आदि को बोलते हैं, ठीक। नई व्यथे उनंच। तो यहां पर ये किसका अर्थ करते हैं, क्या है स्वामी जी, कभी अर्थ कर देते हैं कभी नहीं करते हैं, इसलिए मेरे को इसी में से देख के पढ़ना पड़ता है। नई उपपदे व्यथ धातो टिशच प्रत्यय होती, माने नई उपपद होगा तो व्यथ धातु से टिशच प्रत्यय हो जाता है। तो उदाहरण क्या बन जाएगा हमारा, अव्यथिशाह। तो इसका अर्थ बताते, न व्यथते इति अव्यथिशाह समुद्र सूर्य। समुद्र को अथवा सूर्य को जो कभी परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। अव्यथिशी पृथ्वी रात्रिवा, पृथ्वी के लिए भी है, पुष्टित होने के कारण गीप हो जाएगा यहाँ पर भी। चलिए ये हो गया। 50 किलेर बुक चाओ। तो कहते हैं किल धातो टिशच प्रत्ययो भवती बुक आगम, बुक आगम हो जाता है। तो किल विषम किलति क्रीडति विचार शून्यतया कार्येषु प्रवर्तते ये न तत् किल विषम पापम। तो किलति अथवा क्रीडति विचार शून्यतया, विचार शून्य होकर के, मैं बिना विवेक के कार्यों में प्रवर्तते, जो प्रवृत्त होता है, ये न जिस कारण से, तो उस कारण क्या, किल विषम पापम। तो पाप, पाप होता है तो पाप से क्या होता है व्यक्ति, पाप के कारण कोई चिंतन मनन नहीं करता, कुछ भी विचार नहीं करता, गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। ये हो गया हमारा। चलिएगा आगे है, ईशी मादी मोदी खेदी छेदी भेदी मंदी चंदी तामी मिही मोही मोची रोची रोधी बंधी सुशिभ्या किरच। ठीक है सर, अदा कुछ विशेष नहीं है, बस ये धातु है सारी। ईशा मादा मोदा खेदा छेदा भेदा मंदा चंदा तेमा मेहा मोहा मोचा रोचा रोधा बंधा शोषा इत्येतेभ्यो धातुभ्या परा किरच प्रत्ययो भवति। अब क्या आ गया, किरच, टिश चट गया, किरच आ गया। तो क्या था, इसी मध्य सारे इसमें ई लगाया है, ये क्या है, एक स्टिपऊ धातु निर्देश से एक प्रत्यय लगाया है, वो हट जाएगा। तो चलिए, तो उदाहरण इसके बन रहे हैं, इशिरा मदिरा, और ये मिस हो रहा है हमारा, ये क्या बनेगा,
ये तीसरी धातु क्या, मदी थी, मदिरा बन गया, और ये मुदिरा। तो नीचे देखते हैं मुदिरा है क्या, मुदिरा है क्या है। मुदिरा, ठीक है। ये मुदिरा, खिदिरा, छिदिरा, भिदिरम, मंदिरम, मंदिर यही बनता, ध्यान रखे इस उधर। चंदिरम, तिमिरम, मिहिरा, मोहिरा, मुचिरा, रुचिरम, रुधिरम, रुधिर यही बनता है। बधिरा, बधिर यही बनता है। सुशीरम। तो इसमें कुछ प्रसिद्ध शब्द है, इनका हमें ध्यान रखना है। एक तो मंदिर आ गया, और एक तिमिर भी आ गया, मिहिर भी आ गया, प्रसिद्ध है ये। और ये रुधिर आ गया, और बधिर भी आ गया, ये प्रसिद्ध है। तो ये इसी यहीं पर बनते हैं। ठीक? कुछ नहीं है इसमें, किरच का की संज्ञा हो जाएगी, ईर बचेगा। ठीक है, ईर बचेगा, बाकी तो बस जोड़ते जाइएगा। अब यहाँ पर इसकी ये देख लेते हैं। ईशादिव्या षोडश धातुभ्य किरच होता है, 16 धातु है, ठीक है। इच्छन्ति इष्टम साधनु वंती अनेन इशरः अग्निवा, माने जिससे इष्ट को प्राप्त करते हैं। हाँ, साधते हैं तो वो ही अग्नि, अग्नि को बताया, जिसके द्वारा, अग्नि के द्वारा ही हम अपने खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। माद्यति मत्तो भवती अयासा मदिरा सुरा मध्यम, शराब को कहा गया है जो नशा कर देती है, इसके द्वारा। मोदते असव मुदिरा कामको, जो प्रसन्न होता है कामुक व्यक्ति, उसको मुदिरा कहा है। मोदन्ते अनेन इति मुदिरो मेघा खिद्यति येन। मुद्रा, ये इन्होंने मोदन्ते मुद धातु से बना दिया इन्होंने, यहाँ पर भी मुझ से ही है। तो मेघ को भी होता है, माने जिसके द्वारा प्रसन्न होते हैं लोग। जब मेघ होते हैं आकाश में तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, प्राय करके, हर समय तो नहीं होता। अभी फसल कड़ी है और मेघ आ जाए तो आदमी दुखी हो जाता है ना, किसान। और प्राय करके मेघ होते हैं तो एक रमणीय वातावरण बन जाता है। खिद्यति ये न सा खिजरा चंद्रमा, तो चंद्रमा को कहा इन्होंने। छिन्नति ये न सा छिद्रा अस्सी कुठारोबा, तो जिसके द्वारा काटा जाता है तो वो अस्सी में तलवार हो गई अथवा कुलाड़ा हो गया। बेनत्ती ये नहीं थी भिदिरम वज्रम, जिसके द्वारा फाड़ते वही वज्र हो गया। मंदते स्तुवंती स्वपंती वा यस्मिन् तत् मंदिरम गृहम नगरम वा, तो बस ये है, जहां पर स्तुति करते हैं अथवा सोते हैं तो उसको मंदिर, ग्रह, नगर कुछ भी बोलते हैं। और मंदिर का अर्थ घर भी होता है, नगर भी होता है। चंदंती आह्लादयंती ये न स चंदिरा चंद्रमा हस्ती वा, तो चंदंती आह्लादयंती, जो प्रसन्न का, जिसके द्वारा प्रसन्न होता है, तो चंद्रमा को कहा है अथवा हाथी को भी कहा है। हाथी का नाम है, संज्ञा है। तेमती आर्द्री भवती अस्मिन तत्तिमिरम नेत्र रोगो वा, माने तेमती अर्थात गीला होता है उसको तिमिर बोलते हैं, अथवा नेत्र का कोई रोग भी है ये। तो नेत्र का रोग ही है तिमिर, मानते हैं जिसमें आंसू टपकते तो आंख गीली हो जाती है ना। यो मेहयति सेचयति पृथ्वी मेघ जलेन स मिहिरः सूर्यो वा, तो जो गीला करता है पृथ्वी को मेघ जल से, तो सूर्य, सूर्य है। तो सूर्य के कारण क्या है, मेघ बनते हैं ना। और मेघों का जब बहुत गर्मी होती है तो वो फट जाते हैं, पिघल जाते हैं, कह सकते हैं, जो भी है। मुह्यति यस्मै यो वा मुह्यति स मोहिरः काम्यः पदार्थो सभ्यो जनो वा, तो मुह्यति यस्मै जिसके लिए, अथवा जो मुह्यत, जो मोहित होता है, सो मोहिरा कामी, काम्य पदार्थ, कोई कमनीय पदार्थ, जिसके लिए लोग मोहित हो जाते, चाहते हैं। अथवा कोई, अच्छा, असभ्य जन, अथवा दुष्ट व्यक्ति जो मूड हो जाता है, जो सोचता विचारता कुछ भी नहीं, तो वो असभ्य जन। यो मुंचति स्वपदार्थम अन्येभ्यो ददाति स मुचिरः दानशीलो वा, तो छोड़ता अपने पदार्थों को दूसरे के लिए, उसको मुचरा, उसको दानशील, दानी को कहते हैं।
यद रोचते प्रीतिकरम भवती तद रुचिरम शोभनम, जो अच्छा होता है प्रीतिकर होता है उसको रुचिर, अच्छा शोभन को बोलते रुचिर। वाच्यलिंगत्वात् रुचिरम वस्त्रम रुचिरः पुत्रः रुचिरा कन्या वा, माने ये वाच्य का जो लिंग होगा उसके अनुसार इसका लिंग हो जाता है। तो तीनों लिंग दिखा दिए यहाँ पर। रुध्यते चर्मणा यत्तत् रुधिरम शोणितम वा, ठीक है। तो जिसको माने चर्म के द्वारा जिसको रोका जाता है, तो खून को ही तो रोका जाता है अंदर, तो वो खून है रक्त। बध्यते शब्द श्रवणात् निरुध्यते स बधिरः श्रोत्र विकलः वा, तो कहते हैं बध्यते शब्द श्रवणात् निरुध्यते स बधिरः, माने जो शब्द के श्रवण से रुकता है, तो बहरा आदमी को श्रोत्र विकल जैसे कान कमजोर है। किलच प्रत्यय से कित्वात अनितता अनितम हलवदा किंगति नलोपा, यहाँ पर क्या है बंद धातु थी, तो किलच क्या, किलच प्रत्यय है, किलच क्या है कित है, तो कित होने से अनिता हलवदा से इसमें नकार का लोप हो गया। शुष्यंती पदार्था ये सुशिरम छिद्रम आकाशो इति वा, आकाशो वा, तो जहां पर जिसके द्वारा शुष्यंती पदार्था माने जो भी वस्तु होती है वो सूखती है, किसके कारण सूखती है, उसमें जहां जहां छिद्र होते हैं वहां से धूप जाती है, तो छेदों के द्वारा छेद नहीं होंगे जिसमें, तो वो सूखती नहीं है। तो छिद्रम अथवा आकाश को बता दिया इन्होंने, शुष्र आकाश को भी बोलते हैं। चलिएगा, तो ये हो गया जी, आज की कक्षा यहीं पर रखेंगे, ये बड़ा था। इसी प्रकार से अब बहुवचन से और भी कर सकते हैं, इसी प्रकार के शब्द यहाँ दिया नहीं, पर बहुवचन से और भी इसी प्रकार के हमको दिखते हैं तो उनकी सिद्धि कर सकते हैं। ये हमारा 51वां सूत्र होगा, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे अशेर नित्य। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।